सरल है। वित्तीय वर्ष 22-23 में लगभग 13,000 एमएसएमई बंद हुई, जो पिछले 4 वित्तीय वर्षों में सबसे अधिक है। हम ये अगर अनुमान लगाएं कि 50 लोग एक एमएसएमई में भर्ती होकर काम करते हैं, रोजगार लेते हैं, तो अगर 13,000 यूनिट्स बंद होती हैं तो लगभग 6.5 लाख लोगों की नौकरी चली जाती है। और एक फैक्ट और देके मैं सवाल पूछ रहा हूं कि वित्तीय वर्ष 17-18, 19-20 में भारत देश के जितने एक्सपोर्ट्स होते थे उसका 50% हिस्सा लगभग एमएसएमई सेक्टर से आता था। आज वो 50% से घट के 44% हो गया, यानी कि एमएसएमई के एक्सपोर्ट्स भी गिरते जा रहे हैं। सवाल मेरा माननीय मंत्री जी से यह है कि जिस प्रकार से एमएसएमई सेक्टर की ग्रोथ तो छोड़िए, जिसमें गिरावट देखी जा रही है, उसके क्या कारण है और खास तौर पे उसका रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ा? धन्यवाद। माननीय सदस्य ने जो क्वेश्चन पूछा है कि एमएसएमई के अंदर 19, 20, 21 और 22-23 से 3-4 सालों में जीडीपी में गिरावट आई है, ये उसका कहना है। वैसा एक्सपोर्ट में भी सर, एक्सपोर्ट में 2 साल में कोरोना के कार्यकाल और जीडीपी भी कोरोना के कार्यकाल में 2% से गिरा, बात सही है, 2% से। मगर 21-22 में फिर 29.1% वापिस इंक्रीज हुआ। अभी 22-23 में तो अबाउ 30% हो ही गया होगा। तो कोरोना के कार्यकाल में गिरावट हुई, मैं मानता हूँ। एक्सपोर्ट भी कम हुआ, वो भी मैं मानता हूँ। मगर अभी एक्सपोर्ट भी इसमें 45.83% हो गया है, तो वो भी इंक्रीज हो रहा है। इसके कारण कोरोना के कार्यकाल में देश के पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने उस वक्त जो योजना अलग अलग दी, क्रेडिट गारंटी योजना जो उन्होंने चालू की, उसके अंदर एमएसएमई के ऊपर कम से कम 2,41,000 करोड़ जो एमएसएमई बंद हुई थी वापस चालू करने के लिए उनको पैसा दे दिया गया, लोन दे दिया गया। इससे अभी 45.83 हो गए है। अभी मैं मानता हूँ कि इसमें एक और भी है कि हमारा जीएसटी जो 19-20 में 5 लाख करोड़ था, 20-21 में कम हुआ, 4.7 लाख करोड़ हुआ था। अभी 21-22 में 5.3 अभी बढ़ गए है। पहले इतना ही हो गया, अभी इससे भी 2% एवरी ईयर बढ़ते जा रहा है। तो आपने कहा गिरावट हुई थी कोरोना के कारण, मगर अभी फिर एमएसएमई में अलग अलग योजना देकर वापिस जो उद्यमी बनते वो चालू हो गए और अच्छा उत्पादन दे रहे हैं। उसका फिगर मैं जीएसटी के माध्यम से मैं कहा। सेकंड सप्लीमेंट्री ब्रीफली, सेकंड सप्लीमेंट्री जरा एक सवाल, सेकंड सप्लीमेंट्री आप सवाल मंत्री जी ने जो फैक्ट बोला वो गलत बोला है, तो मैं आप उसके लिए दूसरे रास्ते हमारे जागो चड्ढा जी आप सवाल पूछे। अच्छा, मैं आगे चल, मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगा। आप सवाल पूछो। एनपीएज और लोन डिफॉल्ट्स की जहां तक बात है, इस एमएसएमई के सेक्टर में यह देखा गया है कि बहुत बड़ी तादाद में जो लोन्स लिए गए, चाहे सरकार की किसी योजना के तहत लिए गए या बैंकों से लिए गए, वो लोन डिफॉल्ट हो गए, सिंपली बिकॉज वो सेक्टर पूरी तरीके से गिरता जा रहा है पिछले 3-4 वित्तीय वर्षों में। खास तौर पे भारत सरकार एक स्कीम लाई थी जिसका नाम था इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी, ECLGS। इसमें सरकार की अपनी रिपोर्ट बताती है कि एक अधिकांश हिस्सा जो लोन के माध्यम से एमएसएमईज को दिया गया था वो एनपीए हो गया है, उस पे डिफॉल्ट हुआ। आपका सवाल मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस सेक्टर को पुनर्जीवित करने के लिए, जो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, जो छोटा एंटरप्राइज होता है, जो गरीब लोगों को रोजगार देता है, उनकी बेहतरी के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और खास तौर पे एनपीए डिफॉल्ट से डील करने के लिए मंत्री जी क्या कदम उठा रहे हैं? माननीय सभापति महोदय, मैं पहले कहा कि कोरोना के कार्यकाल में कई उद्यमी बंद हुए थे, कामगार भी चले गए थे,
उस वक्त गिरावट जरूर थी जीडीपी में। अगर उसी तरह लोगों ने लोन भी रीपेमेंट न किया, एमपी बहुत सारे अकाउंट एमपी हो गए, इसलिए इमरजेंसी क्रेडिट योजना 5 लाख करोड़ देश के पंतप्रधान जी ने इस डिपार्टमेंट के लिए दिए। उसमें से 2,41,000 करोड़ ये उद्यमी के लिए, और जिन्होंने का एमपीए हुआ उनको भी वापस लोन देने के लिए उसका जो लिमिट था 1 करोड़ वो 5 करोड़ तक लेके गए, उनको पुनर्जीवित करने का काम सरकार ने किया। इसलिए उत्पादन फिर बढ़ा, पहले इतना ही उत्पादन बढ़ा, कुछ घाटा नहीं हुआ है। तो मैं समझता हूं वो सभी इंडस्ट्री फिर चालू हो गए हैं, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। धन्यवाद।